पूर्व की कक्षा में अनुमान प्रमाण के विषय में बताया गया है। आज हम अनुमान के भेदों पर चर्चा करेंगे। अनुमान दो प्रकार के हैं, स्वार्थं और परार्थं। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, इसके ये दो भेद सिद्ध करते हैं कि अपने लिए जब अनुमान प्रमाण की सहायता ली जाती है और अनुमिति नामक प्रमा के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, तब हम स्वार्थानुमान का प्रयोग करते हैं और ये इसमें 3 ही चरणों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है परार्थानुमान। दूसरे को, सामने वाले व्यक्ति को जब हम अनुमिति के द्वारा किसी ज्ञान को समझाते हैं तो वह परार्थानुमान के द्वारा समझाया जाता है। यूँ तो तर्कसंग्रहकार ने अनुमान के दो भेद बताए हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अनुमानम द्विविधम स्वार्थं परार्थं च। तथापि जो अन्य न्याय ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग प्रकार के भेद हमें मिलते हैं। यहाँ प्रसंगवश उन भेदों के विषय में भी जान लेना आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। जैसे एक प्रकार तो है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये प्राचीन न्याय के मत में है। स्वार्थ और परार्थ ये वैशेषिक में है, जिसके अनुसार अभी हम जिस भेद को हम पढ़ेंगे। और अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, ये जो भेद है ये नव्य न्याय ने माना है। और दृष्ट और सामान्यतो दृष्ट ये वैशेषिक और मीमांसा मत में इसे माना गया है। यहाँ पर हम इसका विस्तृत प्रतिपादन नहीं करके केवल हमने संक्षेप में आपको बताया है, जिससे कि आपकी जानकारी में ये बात आ जाए कि अनुमान के अन्य भेद भी माने गए हैं। हम यहाँ स्वार्थानुमान और परार्थानुमान की ही विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे स्वार्थानुमान है, इसकी पंक्तियाँ इस प्रकार दी हुई हैं। स्वार्थं स्वानिमिति हेतुः तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतः तद्गते चाग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। उसके बाद कहा इति तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अयमेव लिंगपरामर्श इति उच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते। तदेतत् स्वार्थानुमानम्। स्वार्थानुमान के लिए बताया है कि अपनी अनुमिति के हेतु को स्वार्थानुमान कहा जाता है। स्वयं को अनुमिति हो, अनुमिति नामक प्रमा का बोध हो, इसके लिए स्वार्थानुमान को लिया जाता है। जैसे हम व्यक्ति स्वयं ही बार बार जब देखता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, और देखते देखते इस साहचर्य नियम को जान जाता है। आप लोगों में प्रायः रसोई घर में इस उदाहरण को लिया गया है रसोई घर से, कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं देखा हो कि धुआं और अग्नि का साहचर्य नियम होता है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और इस व्याप्ति का ग्रहण महानस अर्थात रसोई घर से किया जाता है। और इसका ग्रहण करके जब कोई व्यक्ति पर्वत के समीप जाता है तो वहाँ पर उसे अग्नि का संदेह होता है, क्योंकि वहाँ धुएं को देखता है। और ऐसा करने पर उसे रसोई घर में धुएं और अग्नि के साहचर्य नियम का स्मरण हो जाता है। यह साहचर्य नियम ही व्याप्ति कहलाता है, और जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। उसके बाद वो वह्नि यानी अग्नि से व्याप्य धूम से युक्त यह पर्वत है, इस प्रकार का उसे ज्ञान उत्पन्न होता है। यही लिंग परामर्श कहा जाता है। और इसके बाद यह पर्वत वह्निमान है, इस प्रकार की अनुमिति
उत्पन्न होती है और इस प्रकार की अनुमिति के कारण को स्वार्थानुमान कहते हैं। इसे पुनः आप समझ लीजिए। यदि पूर्व में किसी व्यक्ति को बार बार रसोई घर में अग्नि और धूम के साहचर्य नियम का ज्ञान हो जाए कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। इस वाक्य को आप ध्यान रखिए, संस्कृत के वाक्य को, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये साहचर्य नियम है, ये व्याप्ति है। एक के बिना व्याप्ति वो होता है जहाँ एक के बिना दूसरे की उपस्थिति संभव नहीं होती है। यदि धुआं नहीं होगा तो अग्नि भी नहीं होगी, ऐसा प्रायः माना जाता है। उसके बाद जब वो बाहर जाता है और पर्वत पर, जहाँ पर उसे धुआं दिखता है, पर्वत यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि ये ऊंचाई वाला प्रदेश होता है जहाँ पर धुएं को देखना आसान होता है। तो पर्वत के उदाहरण को यहाँ लिया कि पर्वत पर वो धुएं को देखता है और अग्नि का उसे संदेह होता है, और ऐसे में यहाँ पर स्वार्थानुमान की प्रक्रिया चलती है। वह पर्वत पर अग्नि को, धुएं को देखता है और अग्नि का संदेह करता है और फिर इस व्याप्ति का स्मरण करता है जो उसने रसोई घर में देखी है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जैसे कि रसोई घर में। इसके बाद वो वह्नि यानी अग्नि से व्याप्त धूम से युक्त यह पर्वत है। तो निष्कर्ष निकाल लेता है कि यहाँ संदेह नहीं, निश्चित रूप से यहाँ जो अग्नि है वो इस पर्वत पर विद्यमान है। धुआं क्योंकि है इसलिए यहाँ पर अग्नि विद्यमान है, इस प्रकार का इसको ज्ञान होता है। और क्योंकि यह ज्ञान व्याप्ति से उत्पन्न है, रसोई घर में देखी हुई जो व्याप्ति है वो साहचर्य भाव है अग्नि और धूम का, उससे ये ज्ञान उत्पन्न है, इसलिए इस ज्ञान को अनुमिति ज्ञान कहते हैं। और ये जो ज्ञान है लिंग परामर्श कहलाता है। इसके बाद यह पर्वत वह्निमान है, इस प्रकार की अनुमिति उत्पन्न होती है और इस प्रकार की अनुमिति के कारण को ही स्वार्थानुमान कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो समझने, आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि स्वार्थानुमान का अर्थ है अपने लिए किया गया अनुमान। अनुमान की वह प्रक्रिया जो स्वयं के लिए अपनाई जाए, जिसमें व्याप्ति का स्मरण किया जाए, साहचर्य नियम का स्मरण किया जाए और सामने जो साध्य है जिसको हमें सिद्ध करना है, जैसे कि पर्वत पर अग्नि, और उसको हम व्याप्ति के माध्यम से स्मरण करते हुए उसे ज्ञान को सिद्ध करते हैं। जिस ज्ञान का हमें संदेह हो रहा है जिसे हम व्याप्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं, तो ये लिंग परामर्श कहलाता है। और इस प्रकार यह पर्वत वह्निमान है या अग्नि से युक्त है। वह्नि का अर्थ होता है अग्नि, तो यह पर्वत वह्निमान है अर्थात अग्नि से युक्त है। इस प्रकार की जो अनुमिति उत्पन्न होती है उस अनुमिति के करण को ही स्वार्थानुमान कहते हैं। अब हम स्वार्थानुमान के बाद बात करते हैं परार्थानुमान की। परार्थानुमान है यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुं पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानं। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स वह्निमान्, यथा महानसं तथा चायं तस्मात् तथा इति अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परो अपि अग्निं प्रतिपद्यते। ये जो परार्थानुमान है इसका सीधा सा अर्थ है पर अर्थात दूसरे व्यक्ति के लिए किया गया अनुमान। अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें दूसरे को उस ज्ञान को समझाना है कि पर्वत पर धुआं है तो इसका मतलब है कि वहाँ अग्नि है। ये बात जो उसको समझानी है, उसको जिसका बोध कराना है, उसके लिए 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। पंचावयव है, ये 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अवयव हैं। पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, ये जो पर्वत वह्निमान है यह प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात् इति हेतु, क्योंकि हेतु क्या है इसका, तो धूम होने के कारण। ये जो धूमवत्वात् है, धूम होने के कारण, ये हेतु है।
यो यो धूमवान स स वह्निमान इति उदाहरणम। ये जो धुआं वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे कि रसोई घर, ये उदाहरण है। तथा चायम इति उपनय, और ऐसा ही यह पर्वत है, ये उपनय हुआ। तस्मात् तथा इति, इसलिए पर्वत भी वैसा है, अग्नि से युक्त है, जैसे कि महानस अग्नि से युक्त है। तो ये जो है निगमन है। तो प्रतिज्ञा जो हुई अनुमान की, परार्थानुमान ही वास्तव में अनुमान का एक कहेंगे कि पूर्ण स्वरूप, समग्र रूप में अनुमान को लेकर आता है, जिसमें कि प्रतिज्ञा अर्थात एक जो साध्य सिद्ध करना है उसको लिया जाता है, और निगमन जो इसका अंतिम चरण है, पांचवा चरण, जिसमें कि उस साध्य की सिद्धि कर दी जाती है। जैसे कि प्रतिज्ञा में कहा जाता है कि पर्वत अग्नि वाला है। अब इस बात को निगमन अर्थात निष्कर्ष में जब सिद्ध कर दिया जाता है, तो वह अनुमान के जो चरण हैं उनके द्वारा उसकी सिद्धि होती है। तो प्रतिज्ञा और निगमन समान होते हैं। प्रतिज्ञा में सिद्ध किया जाना है और निगमन में सिद्ध किया गया है, ये चीज़ होती है। तो बीच की जो चीज़ है ये सारी प्रक्रिया है। जैसे कि हेतु, प्रतिज्ञा पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा हुई। पर्वतो वह्निमान, वह्नि का अर्थ है अग्नि। धूमवत्वात्, धूम वाला होने के कारण, यह हेतु है। जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है। जैसे कि रसोई घर, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे कि रसोई घर में, यह उदाहरण है। और यह पर्वत भी वैसा ही धूम वाला है, यह पर्वत भी। तथा चायम, ये जो कहा उपनय, उपनय का अर्थ है निष्कर्ष के पास लेकर आना। उपसर्ग है और नी धातु है यहाँ पर, तो इसलिए उपनय कहा है इसको। तो इसका अर्थ है कि अब हम निष्कर्ष के करीब हम पहुँच रहे हैं। तो यह पर्वत भी वैसा ही धूम वाला है जैसा कि रसोई घर होता है, इसलिए यह पर्वत भी अग्नि वाला है। तो ये निष्कर्ष, ये निगमन से सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। और इनको इसी क्रम से हमें रखना होगा, इनके क्रम में कृपया फेरबदल ना करें। प्रतिज्ञा प्रथम है, उसके बाद हेतु द्वितीय है चरण, और उदाहरण तीसरा है अवयव, उसके बाद उपनय चौथा अवयव है, और निगमन इसका 5वां अवयव है। परार्थानुमान, जैसा कि आपको मैंने बताया ही है कि जब स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है, स्वार्थानुमान इसकी पूर्व पीठिका में रहता है। व्यक्ति जब स्वार्थानुमान कर लेता है तभी परार्थानुमान संभव है, क्योंकि जब तक स्वयं को बोध नहीं होगा तब तक हम दूसरे को भी वह बोध कराने में समर्थ नहीं होंगे। तो जब स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लेने पर, यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को बोध कराने के लिए पंचावयवम वाक्यम प्रयुज्यते, जब पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं तब परार्थानुमान होता है। जब स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करने के बाद दूसरे को समझाने के लिए पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं तब परार्थानुमान होता है। यथा पर्वतो वह्निमान, जैसे कि पर्वत अग्नि वाला है। धूमवत्वात्, धूम वाला होने के कारण। यो धूमवान स स वह्निमान, जो धुएं वाला है वह अग्नि वाला है। अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। यथा महानसम, जैसा कि रसोई घर में। तथा चायम, जैसा कि यह पर्वत है। तस्मात् तथा इति, इसी प्रकार पर्वत पर भी अग्नि विद्यमान है। अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते, इस प्रकार प्रतिपादित वाक्य रूप लिंग से अन्य भी पर्वत में अग्नि है। इस प्रकार कहने से जो दूसरा व्यक्ति है वह भी पर्वत पर अग्नि है, इस बात को भली भांति समझ जाता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्वार्थानुमान अपने लिए किया गया अनुमान जिसमें व्याप्ति स्मरण आधार होता है, और दूसरा अनुमान परार्थानुमान जिसमें व्याप्ति का स्मरण करवाया जाता है, और उस व्याप्ति स्मरण के द्वारा और पर्वत पर जो धुआं है और उस धुएं का रसोई घर के धुएं और अग्नि से साहचर्य नियम को स्थापित करते हुए, और पर्वत पर अग्नि है
इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाता है पंचावयव वाक्य के द्वारा। तो ये परार्थानुमान होता है। इसे तैयार कर लें और पूरी तरह से इसे अच्छे से तैयार कर लें, याद कर लें। और यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपका तो आप निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।